बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम 10th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट का नाम है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछली लेक्चर में हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। मैं तो यही समझता हूँ कि उसमें जितनी डिटेल्स हैं या जो कुछ उसके अंदर है बहुत कुछ है और बिल्कुल बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा जो है तो नाकाफ़ी था, लेकिन बाहर तौर हम अपने लिमिटेशंस को सामने रखते हुए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल और एनालॉग के ऊपर, और उसके बाद हम गेट्स को डिस्कस करेंगे कि डिजिटल क्या होता है और एनालॉग क्या होता है। डिजिटल हम उन सिग्नल्स को कहते हैं जो या तो होंगे और या नहीं होंगे। यानी आसान लफ्ज़ों में आप ये कहिए कि बल्ब या ऑन होता है और या ऑफ होता है। उसके अलावा बल्ब में कोई हमारे पास कोई ऑप्शन आम तौर पे नहीं होती है। अगरचे हमारे पास स्टूडेंट कहेंगे जी डिमर लगता है, यही हम समझाना चाह रहे हैं कि बग़ैर डिमर के अगर या तो बल्ब आपका ऑन होगा और या बल्ब ऑफ होगा, दरमियान वाली कोई सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी। जब आपके पास ऑन होता है तो हम इसको कहते हैं 1 और ऑफ होता है तो हम इसको कहते हैं 0। अ सिचुएशन इन विच ईदर यू हैव 0 और 1, दिस इज नोन एज डिजिटल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो सिग्नल्स हैं या तो एग्जिस्ट करेंगे, होंगे और या नहीं होंगे। एनालॉग उसके मुकाबले में जब आपके पास 0 और 1 तो हैं, उनकी इन बिटवीन वैल्यूज़ भी हैं। अब आप कहेंगी जी हमेशा हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, अगर आप मैथ्स को रिकॉल करें तो उसमें आपने पढ़ा होगा 2 किस्म का डेटा होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा जो है 1 है तो 1 के बाद 2 है। जैसे एक कमरे में, एक क्लास में एक बच्चा आया है, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। अब 40 तादाद है मैक्सिमम, या 45 50 जो भी है, तो अब ये नहीं कह सकते जी एक बच्चा आया और उसके बाद आधा बच्चा आ गया। आधा बच्चा नहीं होगा, आएगा तो या आएगा और या नहीं आएगा। जहाँ पे ये आधा पौना दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज एनालॉग। अब उसकी क्या मिसालें हैं? उसकी सबसे पहली मिसाल तो हमारे पास, अगर हम वेलोसिटी को देख लें, आप वेलोसिटी 0 है, गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन 0 के बाद हम तो कह देते हैं कि जी फ्रॉम 0 to 10, लेकिन क्या ऐसा होता है कि 0 है एंड देन इन द नेक्स्ट मोमेंट, बिल्कुल पलक झपकते में, विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम, हम ये नहीं हो सकता कि हम वो वेलोसिटी 0 to 10 तक जाए। जितना भी तेज़ होगा, लेकिन 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, और 0 से 1 तक भी डायरेक्ट नहीं पहुंचा, 0 से 0.1, 0.2, 0.3। जहाज़ बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन वो भी 0 से ही स्टार्ट लेता है और धीरे धीरे वो रनवे के ऊपर बढ़ता है। और उसकी जिन चीज़ों में, या आप अपनी एज को ले लीजिए। अब मैं अगर कहता हूँ कि जी मेरी एज 45 ईयर्स है, तो 45 ईयर्स क्या इज़ इट एग्जैक्टली 45 ईयर्स? नहीं जी, 45 ईयर्स और कुछ मंथ है। अच्छा, इज़ इट एग्जैक्टली 45 ईयर्स एंड 3 मंथ्स? नहीं जी, कुछ दिन भी हैं। इज़ इट एग्जैक्टली 5 डेज? नहीं जी, कुछ घंटे भी हैं। इज़ इट हमारी अब ये जो एज है, अगर आप अपनी एज को देख लीजिए या आप अपने जो है तो मोबाइल के ऊपर घड़ी निकाल लें, तो आप देखें कि जो वक्त है, इट इज़ नॉट डिस्क्रीट क्वांटिटी, इट्स अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी। डिजिटल और एनालॉग का बस यही तालमेल है, आपके ज़हन में होना चाहिए कि जहाँ पे आपके पास या 0 और 1 है, 0 सिचुएशन है या 1 सिचुएशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ऑन है या ऑफ है, दिस इज़ नोन एज डिजिटल। और अगर 0 और 1 के दरमियान वाली वैल्यूज़ भी आपके पास हैं तो दैट इज़ नोन एज एनालॉग, और इस किस्म के सिग्नल्स को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। पीछे हमने जो साइन वेव बनाई थी, नाउ इट्स अ कंटिन्यूअस वेव। इन दिस सिचुएशन दिस सिग्नल इज़ नोन एज एनालॉग, और अगर 0 और फिर 1 हो तो दिस विल बी नोन एज डिजिटल। अब यहाँ पे हम डिजिटल और एनालॉग को समझने के बाद हम आ जाते हैं लॉजिक गेट्स के ऊपर। देखिए, लॉजिक एक है, व्हाट आर गेट्स? गेट आर सिंपली स्विचेस। लॉजिक जो है, जिनमें कंडीशंस आप लगा देते हैं कि अगर यूं हो तो यूं होगा। अब हमारे पास बेसिक गेट्स जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं, और फिर हम उनको कंबाइन करके 2 और भी बनाते हैं और उनसे मल्टीपल गेट्स बनाते हैं। व्हाट आर गेट्स? गेट्स आर सिंपली स्विचेस।
मैं अक्सर स्टूडेंट इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये किस किस्म के स्विचेस हैं, कि इनका बिहेवियर बड़ा अजीब व गरीब बिहेवियर है। यस, उसकी वजह यह है कि आप यानी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर बहुत एडवांस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये वो काम है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर हो रहे होते हैं। और प्रोसेसर के अंदर क्या है? प्रोसेसर के अंदर आईसी है। आईसी के अंदर क्या है? आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है? ट्रांजिस्टर के अंदर सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, कैसे काम, तो वो चीज़ें चूँकि हम छोड़ के एकदम प्रोसेसर के अंदर बिल्कुल उसकी वर्किंग पे चले गए हैं, तो इस वजह से ये नेचुरल है, आप इस पर बिल्कुल मत घबराइए। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मोर देन 99% स्टूडेंट इसको दे फील मतलब अ बिट डिफ़िकल्ट, कि उनको वो बातें हज़म नहीं होती हैं। तो अगर आपको नहीं हो रही हैं तो आप इसमें बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ पे इब्तिदाई गुफ्तगू के लिए मैं ये कहूँगा कि ये स्विचेस हैं जो कुछ शराइत के साथ काम करते हैं, कंडीशन के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे आपको वालिद कहते हैं कि अगर तुमने टॉप कर लिया तो मैं तुम्हें बाइक ले दूंगा, या मैं तुम्हें लैपटॉप ले दूंगा, या मैं तुम्हें जो भी आपकी कोई डिमांड है वो उसको फुलफिल। अब ये जो आपकी डिमांड का फुलफिल होना है वो किसी शर्त के साथ उन्होंने लगा दिया कि जी आपने टॉप करना है। जहाँ पे शर्त के बाद कुछ रिजल्ट आते हों तो इनको हम कह देते हैं लॉजिकल। सादा लफ्ज़ों में लॉजिक क्या चीज़ है वो तो एक बहुत अलहदा डिस्कशन है, मैं उसमें नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पे लॉजिकल से मुराद क्या होगा। अब हमारे पास जो स्विचेस हैं जिनको हम गेट्स कह रहे हैं, यानी अब स्विच चूँकि बड़ा कॉमन लफ्ज़ है तो इसके लिए मैं स्विच का लफ्ज़ आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अब हमारे जो आम स्विचेस हैं, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाते हैं, जब हम इसको ऑफ़ करते हैं तो ये ऑफ़ हो जाते हैं, यानी लाइट बंद हो जाती है। जो यहाँ पे गेट्स हम पढ़ रहे हैं, ये गेट्स थोड़े से स्पेशल हैं, और वजह ये है कि अब हम कुछ स्पेशल काम इनसे करवाना चाह रहे हैं। और ये इतने सीधे नहीं है कि आप इनके स्क्रूज़ खोलें और नीचे देखें कि यार ये पतरी लगी हुई है, ये मैंने इसको ऑन किया तो ये यूँ नीचे चली गई, इसको टच हो गई और सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे कि हम आज से पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमने नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सर्किट्स पढ़ते रहे तो उनमें हम इन चीज़ों को देखते रहे। अब गेट्स में सबसे पहले हमारे पास जो गेट है, मे बी के बुक के सीक्वेंस से डिफरेंट हो, वो हमारे पास नॉट गेट है। अब नॉट यानी नहीं। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी आपने चाय पीनी है तो आप कहते हैं नॉट, मतलब आपने नहीं पीनी। और मैं आपको कहता हूँ कि चाय आपने नहीं पीनी है और आप कहते हैं नॉट, तो इसका मतलब है कि आपने पीनी है। तो मतलब जो भी मैं कहूँगा बात आपको उसको उलट देंगे। नॉट गेट बस इसी किस्म की चीज़ है। ये हमारे पास एक स्विच है, एक तो इनकी सिंबल आपने जहन में रखनी है। ये वाहिद गेट है जिसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है। अब करता क्या है कि जब हम इसको इनपुट, ये मैं आईपी लिख देता हूं और ओपी फॉर आउटपुट, जब हम इसको बिजली देते हैं यानी 1 होती है तो ये इसको 0 कर देता है। और अगर हम इधर बिजली रोक दें यानी इसको 0 कर दें तो ये इसको 1 कर देता है। और यही वो पॉइंट है जहां हमारे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है। अगरचे कि ये मिसाल को बहुत अच्छी मिसाल नहीं है जो मैं देने जा रहा हूँ, लेकिन बाहर तौर आपकी समझ के लिए थोड़ा सा आपका जहन कुछ एक लाइन पे लग जाएगा। आपके घरों में यूपीएस लगे होते हैं। यूपीएस बिजली कब देता है? जब वापडा की बिजली बंद हो जाती है, जब आपको घर में जो कमर्शियल लाइन से जो बाहर से बिजली आ रही थी वो बंद हो जाती है, ये शुरू हो जाता है। और जब बिजली आ जाती है तो यूपीएस बंद हो जाता है। बस ये कुछ इससे मिलता जुलता ही काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो गेट है, और ये जो चीज़ है दिस इज नोन एज ट्रूथ टेबल, यानी व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस। यानी if we are at 1 status input, the output will be 0, and if it is the input status is 0, then the output will be 1. Then we have AND. देखिए AND का जो लफ्ज़ है मैथ्स में भी आप यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में भी आप इसको समझें। लेट्स सपोज आपके वालिद आपको कहते हैं कि आप टॉप करेंगे और
अम्मी का कहना भी मानेंगे। तो अब उन्होंने 2 शराइत लगा दी। उन्होंने कहा कि जी आपने टॉप किया, मैं आपको लैपटॉप दूंगा, लेकिन अब उन्होंने कहा जी खाली टॉप इज़ नॉट इनफ। अब ये नहीं है कि आप टॉप तो कर रहे हैं लेकिन आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप वालदा के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो या वालिद के साथ कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी वो उसके साथ कोई और कंडीशन। तो जब एंड कर देते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि अब आपको जो भी आपकी डिमांड थी वो तभी फुलफिल होगी जब आप दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो एंड हमारे पास गेट है, एक तो इसकी सिंबल देख लीजिए, इसकी सिंबल कुछ इस किस्म की सिंबल होती है, और यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। अब इसका भी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। IP, IP, OP, यानी इनपुट 1, इनपुट 2 और आउटपुट हमेशा एक रहेगी, आउटपुट एक से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब अगर आपने इसको इनपुट 1 को, मैं इधर 1 और 2 भी लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी चीज़ें, चलिए ये 1 और 2 यहाँ भी लिख दिया। अगर आप यहाँ पे तो इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, यानी 1 0, तो अब हमने लगाया एंड, हमने कहा कि जी अब आपने दोनों काम करने हैं, टॉप भी करना है और बिहेवियर भी आपका अच्छा होना चाहिए। सो अगर आप दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, सो यू विल नॉट गेट योर रिजल्ट। देन अगर आपका बिहेवियर तो बहुत अच्छा है, यानी यहाँ पे आपने 1 है लेकिन आप टॉप नहीं कर सके, यू वोंट गेट एनीथिंग। और अगर आप टॉप भी कर रहे हैं और आपका बिहेवियर भी ठीक है, तो फिर तो क्या ही कहने, फिर तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस विल बी द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। देन वी हैव अनदर गेट विच इज नोन एज और। अब ये इसकी सिंबल कुछ इस तरह की है, ये इनपुट 1, इनपुट 2 और आउटपुट। बारहा मैं आपसे कह रहा हूँ कि आउटपुट हमेशा एक ही रहेगी। अब इसका भी एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अब इसकी मिसाल कैसे ले सकते हैं? IP 1 2 एंड OP। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि आपके वालिद आपको कहते हैं कि बाबा ये टॉप करने वाली बात बीच में ना रखें, मैं कोशिश तो करूँगा लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है और एक एक नंबर से मसाइल हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको केस को आसान कर दें। वो कहते हैं ओके, या तो तुम टॉप कर लो या पूरे साल में तुम्हारी कोई कंप्लेंट ना आए, यानी तुम्हारा कोई मिसबिहेव नहीं हुआ तो फिर भी चल जाएगा। अब ये और गेट यही चीज़ है, अगर एक इनपुट 1 है दूसरी 0 है तब ये आपको 1 दे देगा, यानी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ये 0 है ये 1 है तब भी गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन ना तो आपने टॉप किया और ना आपका बिहेवियर ठीक हुआ, दोनों ही 0 हुए, तो फिर तो रिज़ल्ट 0 ही होना है। और अगर आपने टॉप भी कर लिया और बिहेवियर भी ठीक हो गया तो आप खुद ही समझ लीजिए कि फिर क्या होना चाहिए। सो और गेट में हमारे पास ये सिचुएशन होती है। अब हम नॉट गेट को और एंड गेट को मिलाकर एक दूसरा गेट बनाते हैं जिसको कहते हैं नैंड, NAND। अब नैंड गेट क्या है? नैंड गेट हमारे पास नॉट एंड, यानी ये और ये एंड है, ये लीजिए जी। बल्कि ये इसको लिखते तो हम नॉट और एंड है, लेकिन टेक्निकली जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ यूं सिचुएशन बनती है। अब इस गेट को थोड़ा सा आप देखिए कि हमारे पास इसमें ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये एक आउटपुट है। अब इसका ट्रुथ टेबल हमारे पास कैसे बनेगा?
IP1, IP2 एंड OP। अब देखिए, अगर IP1 और IP2 दोनों 1 1 है, what do we get here? Naturally we get 1 here, और ये नॉट क्या करता है, नॉट उसको उलट देता है, so the result will be 0. Let's suppose we have 0 1. अगर ये 0 है, ये 1 है, what do we get here? 0, and what should we get here? 1. If we have 1 0, what should we get? 1. If we have 0 0, what should we have? 1. So ये हमारे पास NAND गेट हो जाता है, और दूसरा हमारे पास है नॉट और को मिला के, जिसको हम NOR कहते हैं, which is ये हमारे पास OR गेट, और ये इसके साथ नॉट गेट। अब यहाँ पे हमारे पास फिर इनपुट और इनपुट है, और यहाँ पे ये हमारे पास आउटपुट है। अब हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि अगर ये 1 हो, ये 0 भी हो, तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा, और ये 1 को 0 कर देगा। तो अब आप इसका ट्रुथ टेबल IP और OP, सो IP1, चाहे ये दूसरा 0 है, तो यहाँ पे 1 हो, तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा, और ये इसको 0 कर देगा। बाकी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसको, इस टेबल को कंप्लीट करें, ताकि थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी भी हो जाए। यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मशीन लैंग्वेज जो होती है, उसमें ये चीज़ करता है। आई होप दिस विल बी समवट क्लोज टू योर destination. Thank you very much.